नमस्कार दोस्तों, यदि आप वीएमयू कोटा से लाइब्रेरी साइंस से बैचलर कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके पेपर BLIS 08 के वेरी शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चन पर है, जिनके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, फुल फॉर्म बतानी है MICR की। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। प्रश्न नंबर 2 है, किन्हीं दो पुस्तकालय नेटवर्क के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? डेलनेट और इनफ्लिबनेट। तो डेलनेट की जो फुल फॉर्म है वो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, और इनफ्लिबनेट की जो फुल फॉर्म है वो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन को सुचारू रूप से नियंत्रित करता है, और इसके लिए बनाए गए जो रूल है वो एक समूह में होते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? कंप्यूटर की परिभाषा देनी है। तो सबसे आसान ही है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करके आपको आउटपुट के रूप में प्रदान कर देता है। 5 नंबर प्रश्न है, सिंप्लेक्स संचार विधि क्या है? सिंप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन का वह तरीका है जिसमें डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में, मतलब सिंगल डायरेक्शन में ही होता है। जैसे उदाहरण ले लेंगे तो कीबोर्ड से कंप्यूटर का डेटा भेजना और रेडियो टीवी ब्रॉडकास्टिंग करना। प्रश्न नंबर 6 क्या है? एक कंप्यूटर के किन्हीं 4 इनपुट उपकरणों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है और माइक्रोफोन है। 7 नंबर प्रश्न है, कैश मेमोरी को परिभाषित करना है। तो कैश मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड वाली मेमोरी है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्थित होती है। यह बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करके उसको प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? बैंडविड्थ क्या है? किसी कम्युनिकेशन चैनल या नेटवर्क की डेटा ट्रांसफर करने की अधिकतम क्षमता है। इसे आमतौर पर बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? सॉफ्टवेयर को परिभाषित करना है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों और डाटा का एक सेट है जो हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे काम करना है। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है जैसे रैम है, रोम है, कंप्यूटर की यह मुख्य मेमोरी होती है। यह सीपीयू सीधे एक्सेस करता है। यह वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करती है। प्रश्न नंबर 11 है, ER नेट का विस्तारित नाम क्या है? तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। प्रश्न नंबर 12 क्या है? CCF किसने विकसित किया? CCF को यूनेस्को द्वारा विकसित किया गया था। और ज्यादा जानना चाहिए तो यूनेस्को के जो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत यह विकसित की गई थी। प्रश्न नंबर 13 है, डेटाबेस को परिभाषित करना है। तो डेटाबेस आपस में संबंधित डेटा का एक कलेक्शन होता है जिसे आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, पूर्वव्यापी रूपांतरण को परिभाषित करना है। तो रेट्रो कन्वर्जन का अर्थ है पुस्तकालय के पुराने प्रिंटेड या कार्ड कैटलॉग रिकॉर्ड को मशीन पठनीय डिजिटल फॉर्मेट में बदलना है। 15 नंबर प्रश्न है, रैम का विस्तृत नाम बताना है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। 16 नंबर प्रश्न क्या है? किन्हीं दो पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो सोल और कोहा। प्रश्न नंबर 17 क्या है? गृह कार्य से आप क्या आशय है? तो हाउसकीपिंग ऑपरेशन का आशय लाइब्रेरी के उन दैनिक रूटीन कार्यों से है जो उसके सुचारू संचालन के लिए जरूरी है, जैसे किताबों का अधिग्रहण, कैटलॉगिंग करना, सर्कुलेशन करना। प्रश्न नंबर 18 क्या है? OCLC का पूरा नाम क्या है? तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। प्रश्न नंबर 18 है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक विशाल ग्लोबल नेटवर्क है जो TCP एंड IP प्रोटोकॉल का उपयोग करके आपस में जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 20 है, CAS और SDI का पूरा नाम बताना है। तो CAS का जो पूरा नाम है वो करंट अवेयरनेस सर्विस है, और SDI का जो पूरा नाम है वो सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्रश्न नंबर 21 क्या है? किन्हीं दो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखने हैं। तो एक है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, दूसरा है लिनक्स। प्रश्न नंबर 22 क्या है? CDS और ISI सॉफ्टवेयर किस संस्था ने विकसित किए थे? तो यूनेस्को द्वारा विकसित किए गए थे। 23 नंबर प्रश्न है, इनफ्लिबनेट का पूरा नाम बताना है। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, और ये जो है वो गांधीनगर गुजरात में है। मार्क का पूरा नाम क्या है? तो मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग।
25 नंबर प्रश्न है पुस्तकालय नेटवर्क को परिभाषित करना है। तो दो या दो से अधिक पुस्तकालयों का ऐसा समूह है रिसोर्सेज, डेटा और सूचनाओं को साझा करने के लिए तकनीक के माध्यम से जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या है, स्वचालित परिसंचरण प्रणाली के लाभ बताने हैं। तो कौन कौन से हैं? किताबों के जो इश्यू रिटर्न कार्य में तेजी आती है। दूसरा है मानवीय गलतियां की संभावना कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 27 है कंप्यूटर की 4 स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है। तो नंबर 1 है हार्ड डिस्क, नंबर 2 है सॉलिड स्टेट ड्राइव और 3 नंबर है पेन ड्राइव और 4 नंबर है सीडी एंड डीवीडी। 28 नंबर प्रश्न है किन्हीं दो एकीकृत पुस्तकालय संचालन सॉफ्टवेयर के नाम और उनके विकासकर्ताओं के नाम सहित लिखिए। तो कौन कौन से है? एक तो सोल है जो इनफिलिपनेट द्वारा विकसित है और एक है ई ग्रंथालय जो एनआईसी द्वारा विकसित है। प्रश्न नंबर 29 क्या है, सीडीएस और आईएसआईएस का पूरा नाम लिखिए। तो सीडीएस का जो पूरा नाम है वो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है और आईएसआईएस का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। 30 नंबर प्रश्न क्या है, किन्हीं दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी है? एक तो है एमएस वर्ड और दूसरा है वेब ब्राउजर। 31 नंबर प्रश्न है सीपीयू क्या है। तो सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह डेटा की प्रोसेसिंग और गणनाएं करता है। 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रोम की फुल फॉर्म क्या है। तो रीड ओनली मेमोरी और यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। 33 नंबर प्रश्न है स्टार नेटवर्क को परिभाषित करना है। तो यह एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें नेटवर्क के सभी डिवाइस एक केंद्रीय नोड, हब या स्विच से सीधे जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 34 है सोल की फुल फॉर्म बतानी है। तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज है। 35 नंबर प्रश्न है ISSN का पूर्ण रूप बताइए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो 8 नंबर का एक यूनिक कोड होता है जिसका जो उपयोग है वो जर्नल्स और सीरियल्स की अंतर्राष्ट्रीय पहचान करने के लिए किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है URL की फुल फॉर्म बतानी है। तो यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर किसी वेब पेज या फाइल या रिसोर्स का विशिष्ट और अद्वितीय पता होता है। 37 नंबर प्रश्न क्या है, हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल पुर्जे या उपकरण हैं जिनमें हम देख और छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड को छू सकते हैं, मॉनिटर और मदरबोर्ड इत्यादि। 38 नंबर प्रश्न क्या है, सोल किस संगठन द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये इनफिलिपनेट के द्वारा। प्रश्न नंबर 39 है टीसीपी और आईपी क्या है। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। प्रश्न नंबर 40 है दो खोज इंजनों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? एक तो है गूगल और दूसरा है बिंग। प्रश्न नंबर 41 क्या है, किन्हीं दो इंटरनेट सेवाओं को बताइए। तो ईमेल और www वर्ल्ड वाइड वेब। 42 नंबर प्रश्न है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है। तो वे एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम है जिन्हें यूजर के किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग। 43 नंबर प्रश्न है एनालॉग संप्रेषण का वर्णन कीजिए। तो एनालॉग ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसफर करने की वह विधि है जिसमें सिग्नल निरंतर तरंगों के रूप में यात्रा करते हैं, जैसे टेलीफोन लाइन और वॉइस कॉल। 44 नंबर प्रश्न है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के लाभों का परिगणन कीजिए। तो लैन के बारे में बताना है, लैन के लाभ क्या है। तो सीमित क्षेत्र में हार्डवेयर और डेटा को आसानी से शेयर किया जा सकता है और दूसरा है डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है। 45 नंबर प्रश्न है ओपेक को परिभाषित करना है। तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जिसे यूजर ऑनलाइन एक्सेस करके लाइब्रेरी में मौजूद किताबों और सामग्रियों को खोज सकता है। 46 नंबर प्रश्न क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP क्या है। तो यह इंटरनेट या नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। 47 नंबर प्रश्न क्या है, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क यानी वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। जो बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे राज्य, देश या महाद्वीपों में फैला होता है। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 48 नंबर प्रश्न क्या है, निकनेट का पूर्ण रूप बताना है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क है, यह भारत सरकार का प्रमुख नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये 48 मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।